जब दो महान कलाकार 16 साल बाद एक साथ आए और भारतीय सिनेमा में इतिहास रच दी। कल्पना कीजिए, दो ऐसे अभिनेता जिनकी आपसी प्रतिस्पर्धा की कहानियां वर्षों तक सुर्खियां बनी रहीं। और एक थे दिलीप कुमार तो दूसरी ओर राजकुमार। दोनों ने साल 1959 की फिल्म पैगाम के बाद कभी साथ काम नहीं किया, लेकिन साल 1991 में निर्देशक सुभाष घई ने ऐसा कमाल किया कि दोनों दिग्गज फिल्म सौदागर में एक साथ नजर आए। यही इस फिल्म की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ा आकर्षण था। आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि फिल्म सौदागर की मेकिंग, शूटिंग के दौरान हुई रोचक घटनाएं, पर्दे के पीछे की दिलचस्प बातें और वो तथ्य जिन्होंने इस फिल्म को भारतीय सिनेमा की यादगार फिल्मों में शामिल कर दिया है। आप हमारे वीडियो को, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके सब्सक्राइब करने से हमें सहयोग मिलता है। आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल 1990 के दशक की शुरुआत में निर्देशक और निर्माता सुभाष घई एक ऐसी भव्य फिल्म बनाना चाहते थे जिसमें कहानी, संगीत, भावनाएं और बड़े सितारों का शानदार मेल हो। उनकी नज़र दिलीप कुमार और राजकुमार पर गई। दोनों महान कलाकार वर्षों के साथ काम नहीं कर रहे थे। कई लोगों ने कहा कि दोनों को एक फिल्म में लाना लगभग असंभव है, लेकिन सुभाष घई ने हार नहीं मानी और उन्होंने दोनों कलाकारों से अलग अलग मुलाकात की और कहानी सुनाई। कहानी इतनी प्रभावशाली थी कि दोनों ने इस फिल्म में काम करने के लिए हामी भर ली। दिलीप कुमार और राजकुमार ने इससे पहले साल 1959 में पैगाम में साथ काम किया था। उसके बाद दोनों कभी एक साथ नहीं दिखे थे। जब सौदागर की घोषणा हुई तो ये अपने आप में एक बड़ी खबर बन गई। दर्शक सिर्फ कहानी के लिए नहीं, बल्कि इन दोनों महान कलाकारों को फिर से एक साथ देखने के लिए उत्साहित थे। इस फिल्म को बनाने में जो सबसे बड़ी चुनौती थी कि दिलीप कुमार और राजकुमार के संयुक्त दृश्य। कहा जाता है कि दोनों कलाकार अपने अपने तरीके से अभिनय करते थे। दोनों बेहद अनुशासित भी थे, लेकिन उनकी कार्यशैली अलग थी। इसलिए शूटिंग का पूरा कार्यक्रम बहुत सावधानी से बनाया गया ताकि काम सुचारू रूप से चलता रहे। फिल्म जगत में लंबे समय से ये चर्चा रही कि दोनों कलाकार शूटिंग के केवल आवश्यक बातचीत करते थे। हालांकि सेट पर दोनों पूरी पेशेवर गंभीरता से काम करते थे। कैमरा चालू होते ही दोनों अपने किरदारों में पूरी तरह उतर जाते थे और यही कारण है कि पर्दे पर उनकी टक्कर बिल्कुल वास्तविक लगती थी। आइए जानते हैं कि फिल्म की कहानी क्यों खास थी। फिल्म की कहानी दो दोस्तों की दुश्मनी पर आधारित थी। बचपन के साथी समय के साथ साथ एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन बन जाते हैं। उनकी दुश्मनी का असर पूरे गांव पर पड़ता है। फिर नई पीढ़ी के प्रेम के माध्यम से इस दुश्मनी को खत्म करने की कोशिश की जाती है। यही भावनात्मक संघर्ष फिल्म की सबसे बड़ी ताकत बना। इस फिल्म में मनीषा कोइराला ने बॉलीवुड में शानदार पहचान बनाई। उनकी मासूमियत और अभिनय को सराहा गया। विवेक मुश्रान भी इस फिल्म से चर्चित हुए। उस समय बहुत कम लोगों ने सोचा था कि इतने बड़े कलाकारों के बीच ये नए चेहरे भी अपनी छाप छोड़ पाएंगे या नहीं। राजकुमार का संवाद बोलने का तरीका एकदम अलग था। उनकी आवाज़, ठहराव और व्यक्तित्व इतना प्रभावशाली था कि हर दृश्य यादगार बन जाता था। सौदागर में उनके संवाद आज तक दर्शकों को याद हैं। क्लाइमेक्स की शूटिंग काफ़ी बड़े स्तर पर की गई। एक्शन, भावनाएं और दोनों दिग्गजों का आमना सामना फिल्म की सबसे बड़ी विशेषता रही। इन दृश्यों की तैयारी में काफ़ी समय लगाया गया ताकि हर फ्रेम प्रभावशाली लगे। सुभाष घई अपनी फिल्मों में छोटे छोटे विवरणों पर विशेष ध्यान देते थे। गांव का सेट हो, कलाकारों की वेशभूषा हो या संवाद, हर चीज़ पर उन्होंने महीनों काम किया। उन्होंने कोशिश की कि फिल्म का वातावरण पूरी तरह वास्तविक बना रहे। फिल्म के कई हिस्सों की शूटिंग प्राकृतिक स्थानों पर की गई। जहां ज़रूरत पड़ी वहां विशाल सेट भी बनाए गए ताकि गांव का माहौल प्रभावशाली लगे। बड़े युद्ध जैसे दृश्य और भीड़ वाले दृश्यों में सैकड़ों जूनियर आर्टिस्ट कलाकारों का उपयोग किया गया। फिल्म का संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने तैयार किया था। इसका मशहूर गीत इमली का बूटा, इलू इलू और अन्य गीत उस दौर में बेहद लोकप्रिय भी हुए थे। इलू इलू तो युवाओं की जुबान पे चढ़ गया था।
और पूरे देश में एक नया ट्रेंड चल गया था। दिलीप कुमार का अपने किरदार को गहराई से समझने के लिए प्रसिद्ध थे। वे संवादों का अभ्यास करते, चेहरों के भावों पर काम करते और हर दृश्य की भावनात्मक तैयारी पहले से करते। उनकी यही आदत उन्हें अभिनय का विश्वविद्यालय कहलाने के योग्य बनाती थी। ये फिल्म साल 1991 में रिलीज होने के बाद फिल्म को शानदार प्रतिक्रिया मिली। दर्शकों ने खास तौर पर दिलीप कुमार और राजकुमार की जोड़ी को खूब पसंद किया। फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन भी किया और वर्ष की चर्चित फिल्मों में ये शामिल हो गई। सौदागर फिल्म सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, बल्कि दो महान अभिनेताओं के ऐतिहासिक पुनर्मिलन की कहानी भी थी। सुभाष घई की दूरदृष्टि, दिलीप कुमार और राजकुमार का दमदार अभिनय, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का संगीत और भावनात्मक कहानी, इन सब ने मिलाकर इस फिल्म को अमर बना दिया। आज भी जब भारतीय सिनेमा की महान फिल्मों का जिक्र होता है तो फिल्म सौदागर का नाम सम्मान के साथ लिया जाता है। ये फिल्म याद दिलाती है कि जब मजबूत कहानी, बेहतरीन निर्देशन और महान कलाकार एक साथ काम करते हैं तो परिणाम सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि इतिहास बन जाता है। आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और फिर मिलते हैं हम आपके साथ एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।